नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है विज्ञान की शाखा और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले स्लाइड देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष यानों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉटिक्स। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो वो होता है ऑर्निथोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। दांत व मसूड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो ओडोंटोलॉजी होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए होंगे, तो उसमें एक आंसर होगा आपका ये, जिसमें कहा गया होगा प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो वो किया जाता है ओलिवोकल्चर में। सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो या फिर उस विज्ञान की शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके ओलेरीकल्चर। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है किसमें, ऑस्टियोलॉजी में। और न्यूरोलॉजी, इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एरोनॉटिक्स, इसमें वायुयान संबंधी विज्ञान की ये शाखा है, या फिर वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। एक्रोबेटिक्स, इसमें व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा एंटोमोलॉजी। एंथोलॉजी, पुष्प संबंधी विज्ञान की शाखा है। कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन इसमें किया जाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो होता है कीमोथेरेपी। कैलोलॉजी, तो इसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में ही ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स, तो इसमें जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन यह है। ट्राइबोलॉजी, इसमें घर्षण व स्नेह का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो वो है हमारे पास सोरोलॉजी, तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सोरोलॉजी। पानी से रोगों की चिकित्सा किसमें की जाती है, तो वो की जाती है हाइड्रोपैथी, उसे कहते हैं हाइड्रोपैथी। हॉर्टिकल्चर, इसमें फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। हिप्रोलॉजी, निंद्रा एवं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में शरीर के ऊतक संबंधित विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके। हीमेटोलॉजी, रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। हेलियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर सूर्य के अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हेलियोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, फल फूल व शाक सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमिस्मेटिक्स, तो इसमें पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट बात की जाए न्यूमेरोलॉजी, तो अंकों का अध्ययन इसमें किया जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब पिसिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट आपने टिक कर लेना है। मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन या फिर मछलियों के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। पेडागोजी, अध्यापन कला का अध्ययन इसमें किया जाता है। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसे भी अपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन करना इसमें सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है पैरालॉजी, तो स्पंजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी, तो जीवाश्मों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पोमोलॉजी, तो इसे भी अपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। फल व फूलों का अध्ययन इसमें किया जाता है पोमोलॉजी में। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी, तो शैवालों का अध्ययन इसमें किया जाता है, तो इसे भी अपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी।
फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन इसमें किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि इसमें की जाती है, फिर इसका अध्ययन इसमें किया जाता है, इसे भी इंपॉर्टेंट टिक कर लो। बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की ये शाखा है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसे कहते हैं, तो इसे भी आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लिथोलॉजी, तो चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। देखो आपको लग रहा होगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं आपको लगभग 50 से अधिक ये याद करने होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। साइकोलॉजी, तो इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साइटोजेनेटिक्स, इसमें जीव कोशिका एवं उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर, तो वन्य कृषि का अध्ययन इसमें किया जाता है। सिस्मोलॉजी, तो भूकंप का अध्ययन इसमें किया जाता है। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन का इसमें अध्ययन किया जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट टिक कर ले रहा हूँ उसे आपने एक बार फिर से देखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं माइक्रोलॉजी, फफूंद संबंधी विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। मार्फोलॉजी, तो जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन इसमें किया जाता है। मिनरलॉजी, तो खनिजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। मेटोरोलॉजी, वातावरण एवं संबंधित विषयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मैमोग्राफी, स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान को मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोलॉजी क्या होता है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन इसमें किया जाता है। मार्फोलॉजी, पौधों की बाह्य संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर, तो आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कहते हैं। अर्बोरिकल्चर, तो ये वृक्ष उत्पादन का अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की ये एक शाखा है। आर्थोपेडिक्स, तो अस्थि उपचार का अध्ययन इसमें किया जाता है। आर्बोरिकल्चर, पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान है ये। इकोलॉजी, जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इथोलॉजी, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंग का इसमें अध्ययन किया जाता है। एस्कॉस्टिक, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके विज्ञान की शाखा एवं उसके अध्ययन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपने एक बार फिर से देख लेना है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।